सवाल ये है, जैसे कि आपने अपने ड्यूटी का निर्वहन तो कर दिया, लेकिन अभी जैसे एसी के बारे में बात हो रही थी, पंखे के बारे में बात हो रहा था, तो कैसे अचानक से वो लग गए? तो ये तो फिर से मैंने प्रधानाचार्य महोदय को फिर तत्काल का वार्ड में भर्ती मरीजों का, सीरियस मरीजों का रिपोर्ट आपको जितना भी जल्दी हो सकती है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की चिट्ठी जी। 1 अप्रैल को गई चिट्ठी जी। पंखा लगवाने, एसी लगवाने 1 मार्च। अभी हमारे साथ जिला चिकित्सालय गाजीपुर के अधीक्षक डॉक्टर राजेश सिंह जी हैं, और इनसे हम वही चीज़ जानना चाहेंगे कि जो अभी पिछले दिनों मामला स्वतंत्र पत्रकार ब्रजभूषण दुबे ने उठाया था हॉस्पिटल की दुर्व्यवस्था के बारे में। हालांकि हमने भी यहाँ पर देखा है कि आज कुछ व्यवस्थाएं जो हैं सुधरी हुई बदली सी लग रही हैं, लेकिन यहाँ पर आज भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था ऐसी की ऐसी है। पहले तो डॉक्टर साहब, आपका RA24 न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या मामला है इस तरह से जो हॉस्पिटल में आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा, पानी के लिए मरीज जो हैं आए हुए थे, RO प्लांट बंद है, उसका पानी नहीं मिल रहा है, ये सब क्या चीज़ है? देखिए, मेंटेनेंस का टोटल जिम्मेदारी इस समय प्रधानाचार्य की है जी। हम लोगों के पास, हम लोग के द्वारा कई बार चिट्ठी जा चुकी है, आपको दिखा भी देता हूँ कि कब गई। जो वृद्धा वार्ड की चिट्ठी अप्रैल में, मार्च में, जून में 3 बार चिट्ठी जा चुकी थी प्रधानाचार्य महोदय को बनवाने के लिए जी। नल बनवाने। अच्छा, आपने लिख करके दे दी? सब मेरे पास पूरी कापी उसकी रखी हुई। कब मैंने दिखा दीजिए, कब मैंने चिट्ठी भेजा है उनको जी। पूरी रखी हुई है मेरे पास। अच्छा, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। RO की मरम्मत के लिए कई बार चिट्ठी गई, AC बनने के लिए कई बार गई, नल ठीक करवाने कितनी बार गई, चाहे सीवर जो जाम होता है इसकी चिट्ठी गई, सब मेरे पास है। लेकिन देखिए, सवाल ये है कि चिट्ठी आपने दिया, आपने अपनी मौखिक रूप से नहीं, मौखिक रूप से भी बोला गया। हाँ, मौखिक रूप से भी बोला गया। हाँ हाँ, क्योंकि अक्सर 1-2 दिन पे प्रधानाचार्य महोदय आते हैं। हाँ। मौखिक रूप से भी बोला गया, चिट्ठी भी दिया गया। लेकिन सवाल ये है, जैसे कि आपने अपने ड्यूटी का निर्वहन तो कर दिया, लेकिन अभी जैसे एसी के बारे में बात हो रही थी, पंखे के बारे में बात हो रहा था, तो कैसे अचानक से वो लग गए? तो ये तो फिर से मैंने प्रधानाचार्य महोदय को फिर तत्काल मैंने लिख के, शासन स्तर से भी कुछ जांच आया हुआ है क्या? जांच तो अब उच्च अधिकारियों के पास आई होगी। अच्छा, आपको अभी आपके संज्ञान में नहीं है? अभी आपके संज्ञान में नहीं है। तो जो ये सब जो भी व्यवस्था है हॉस्पिटल की, मतलब जैसे 1 अप्रैल 2021 से ये मेडिकल कॉलेज में परिवर्तन हो गया। 1 अप्रैल 2021 से परिवर्तन हो गया जी। तो सारा मेंटेनेंस, जैसे ट्यूबलाइट भी खराब हुई तो चिट्ठी जाएगी बन के, वहाँ से स्वीकृत होके तब लगेगा। पंखा भी खराब होगा तो भी सारी जितनी भी चीज़ें हैं मेंटेनेंस की, यहाँ से चिट्ठी जाती है कि हमको बेड की ज़रूरत है, हमको गद्दे की ज़रूरत है, हमको चादर की ज़रूरत है। यहाँ से रेगुलर जाती है चिट्ठी और वहाँ से स्वीकृत होकर आती है, तब यहाँ प्राप्त होता है। तो आपने यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 पहले सब मेरे हाथ में था। अच्छा, उससे पहले आपके हाथ में था। अभी यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर आनंद मिश्रा के हाथ में। देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो भी 1 अप्रैल 2021 से पहले जो भी व्यवस्था थी वो इनके हाथ में, आपके हाथ में थी, लेकिन 2021 के बाद से जो यहाँ की व्यवस्था है, परिवर्तन हो गया। जब से मेडिकल कॉलेज में परिवर्तन हो गया है, यहाँ के प्रिंसिपल आनंद मिश्रा के हाथ में हो गई है। तो उन्होंने, जब आपने इतने पत्र लिखा तो क्या उन्होंने क्या जवाब क्या देते हैं? नहीं, जवाब तो नहीं, मैंने जैसे चिट्ठी गई, हाँ हो जाएगा, लग जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये हमेशा उनके द्वारा कहा जाता रहा मौखिक रूप से बोलने पर। लेकिन फिर भी सर, आपकी जैसे आप अधीक्षक अगर हैं तो आपकी भी रिस्पांसिबिलिटी है। तो यही तो रिस्पांसिबिलिटी मेरी है। जैसे आज ये AC खराब हो गया बैठे तो मेरी रिस्पांसिबिलिटी है कि मैं लिख के दे दूँ कि इस कक्ष का, इस वार्ड का ये AC खराब हो गया। यही तो जिम्मेदारी हमारी कहलाएगी। और ये जो लैब का जो जाँच के लिए लोग बता रहे हैं, मरीज जो कह रहे हैं कि भैया हम आते हैं, अपने कुछ ऐसे मरीज है, मैं वृद्ध जो लोग थे तो बोले कि सुबह में हम लोग आते हैं और हम लोगों का जाँच अगले दिन मिलता है। तो बताइए हम कैसे, तो ये सब जांच वाँच के लिए कौन, मतलब किससे बात करना पड़ेगा? जांच के लिए भी जैसे जो व्यवस्था है इसके लिए तो प्रधानाचार्य महोदय से ही सारी बात करनी पड़ेगी। अच्छा। हमारे पास कोई आता है, रिक्वेस्ट करता है, हमारी मरीज को तकलीफ ज़्यादा है, मैं फ़ोन करता हूँ, यहाँ से आदमी को भेजता हूँ कि इसकी तत्काल 1 घंटे में रिपोर्ट दी जाए। ये मेरे पास जो आता है, संपर्क करता हूँ, मैं इसको कि गंभीर है मेरा मरीज, मुझे रिपोर्ट, इसके लिए मैं खुद व्यक्तिगत फ़ोन करता हूँ, किसी को भेजता हूँ ताकि उस मरीज़ की परेशानी ख़त्म हो जाए। देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन सवाल ये है कि सब लोग तो
आपके पास आ नहीं सकते हैं। नहीं सब लोग नहीं आ सकते। हाँ। वो बात आपकी ठीक है। और सब लोग, हाँ, मतलब वो दिक्कत उसका परेशानी कहने का होगी। मतलब ये है कि 5000, 6000, 7000 की संख्या में जांच आ रही है जी। तो उसमें ये तो मेरे द्वारा कहा गया है कि जो भर्ती मरीज है उनकी रिपोर्ट तुरंत दीजिए, गंभीर मरीज की रिपोर्ट तुरंत दीजिए। जी ये दो तो आपको देखना है, ये तो मेरी तरफ से निर्देश है। जी। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी को परेशानी है, जो भी हमारे संज्ञान में आता है उसको तो मैं पूरा करता ही हूँ। लेकिन मेरे द्वारा कहा गया है कि गंभीर मरीज का, वार्ड में भर्ती मरीजों का, सीरियस मरीजों का रिपोर्ट आपको जितना भी जल्दी हो सकती है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में आपको देना है। चलिए ठीक है। चलते चलते एक सवाल तब ये रह जाता है, मान लीजिए आपने तो एप्लीकेशन चिट्ठी लिख करके दे दिया, ये जो पानी की व्यवस्था है कब तक सुधर जाएगी कि फिर उनसे हम लोग आगे बात करना पड़ेगा? बात तो करना पड़ेगा ना, बात क्योंकि करना बजट की पड़ेगा। बात होती है ना। अच्छा। बजट की बात होती है तो वही बताएंगे ना कब तक उसको कराएंगे पूरा। ये थे हमारे साथ अधीक्षक डॉक्टर राजेश सिंह ने। उन्होंने हॉस्पिटल के बारे में जो भी अपने स्तर से जो भी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उन्होंने कहा कि हम सुचारू रूप से करने का प्रयास करते हैं, जो भी चीज़ हमारे हाथ में है। बाकी यहाँ जब से ये मेडिकल कॉलेज में तब्दील हो चुका है तो अब यहाँ के प्रिंसिपल आनंद मिश्रा के पास चला गया है। तो भैया देखिए अब कैसे क्या व्यवस्थाएं हैं, और सर ने कुछ ये शायद कागज़ भी ला करके दिखा दिया है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जो इन्होंने चिट्ठी संभवतः लिख करके भेजा है शासन प्रशासन को यहाँ के। ये जो एसी हाँ। वृद्धा वार्ड का बनाने के लिए जी देखिए 16/7 को गई चिट्ठी, जी 1 अप्रैल को गई चिट्ठी, जी पंखा लगवाने, एसी लगवाने 1 मार्च को गई चिट्ठी। जी ये लगातार मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जी। हैं? अच्छा, ये आपका जो है इसके ये तो 17/8 का है, लेकिन पुरानी चिट्ठी मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए जो पुरानी है, ये लेकिन देखिए, फिर ये भी आपका आपने लिख करके तो दिया है ना? सब दिया है, CCTV के लिए दिया हुआ है। और देखिए ये जो है, देखिए यहाँ पे ये आपका इमरजेंसी विभाग निरीक्षण के दौरान जो भी इमरजेंसी विभाग में जो कमी थी, जी। मतलब वो चिट्ठी लगातार दिया जा रहा है। जी ये मेरे पास पूरा, जैसे ये हैंडपंप मरम्मत का लिखा है ना, मैंने देखिए ये चिट्ठी गई है। जी। ये 11 अप्रैल की चिट्ठी, ये हैंडपंप मरम्मत के लिए गई चिट्ठी है। जी ठीक है, और दिखा रहा हूँ, परिसर में कूड़ा घर बनाने की चिट्ठी गई जी है। जी बताइए यहाँ से जो भी एसी सेफ हाउस के बगल में स्थित एसी लगाने की कृपा करें। जिला उच्च गाजी शौचालय नाली आदि की साफ़ सफाई के संबंध में जी बट मेरे द्वारा लगातार प्रयास होता है कि समय से काम होता रहे। जी समझ ना। जी। और मौखिक रूप से भी बात होती रहती है कि जब भी सामने पढ़ते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि ये चीज़ जो है ऐसी ऐसी परेशानी है। जैसे ये अभी ये 21/7 को गई चिट्ठी, जिला उच्च चिकित्सालय मेडिकल इमरजेंसी वार्ड शौचालय बाहरी चैम्बर ब्लॉक हो गए हैं। फोटो नहीं दिखा रहे हाँ, जी, ये जी। इमरजेंसी हॉल, नेत्र रोटी, इसमें RO प्लांट आदि कई दिनों से खराब हैं जी पानी वाले। जी। ये 21/7 में गई है। जी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे अब 1 अप्रैल के 2021 के बाद से थोड़ी प्रक्रिया लंबी हो गई है। जी है? जी जी इस वजह से थोड़ी सी, तो मेरे पास द्वारा लगातार इसका 3 बार चिट्ठी गई। वृद्धा वार्ड की जो वीडियो बना है, जी। ये 3 चिट्ठी आपको मैंने दिखाया ना। जी जी। एक बार नहीं, नहीं, मैं मार्च समझ में, गया, मैं अप्रैल में समझ गई गया, ठीक है। है, जी। जुलाई में गई जी है। जी जी जी। तो ये है। देखिए डॉक्टर साहब ने बता दिया साफ साफ, इनकी भी गलती नहीं है। जो इनके हाथ में है उस चीज़ों को, अपनी जो इनकी ड्यूटी है उन्होंने निर्वहन किया है। जो भी कुछ स्थितियां हैं इनके हाथ से बाहर है उसको भी भरसक करने का प्रयास किया है। लेकिन सवाल ये है कि जिम्मेदार जो यहाँ के हैं वो कब जगेंगे। इन्होंने तो चिट्ठी लिख करके दे दिया, अपने घर से तो काम नहीं कराएंगे। उन्होंने आगे क्या शासन को अवगत कराया? बजट, अच्छा बजट ऊपर से मेडिकल कॉलेज में ही आता है। हाँ, मेडिकल कॉलेज के ही नाम से आता है। जिला चिकित्सालय में कोई बजट नहीं आता है। कोई बजट नहीं कोई आता बजट नहीं, सारा बजट वही आता है। हर चीज़ का, तनख्वाह से लेके मेंटेनेंस का जितना भी चीज़ है सब वही आता है। कोई भी उपकरण खरीदा जाएगा वहीं से खरीदा जाएगा। जो भी मेंटेनेंस होगा, नल खराब होगा, ट्यूबलाइट खराब होगी, नाली जाम होगी, चाहे स्ट्रेचर चाहिए, चाहे व्हील चेयर चाहिए, सब चीज़ वहीं से होगा। देखिए अब हम चल करके यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं आनंद मिश्रा जी से भी बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि गाजीपुर मेडिकल कॉलेज बन चुका, लेकिन मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं जो है पहले से भी बद से बदतर अब हो गई। इसका जिम्मेदार कौन? लोगों के ये जेहन में है कि आखिर में हम यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, स्वस्थ होने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ से हम क्या बीमार होकर के जाएंगे? ये सब बातें सब हैं, हम आगे बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जो हैं आनंद मिश्रा से।
तब तक के लिए राज 24 न्यूज़ में धन्यवाद।